चलिए महारानी सुनीति। अरे सीढ़ियन सीढ़ियन चलिए निभाई, ए पकड़े गुड़िया पलंग और जाने आंगन में ले बैठा रे प्राण प्यारे बलवा। चले हैं सुनीति के साथ में, बड़े सुंदर आसन पे बिठाया, महाराज को चेहरे की तरफ नजर करी है और जैसे ही चेहरे की तरफ नजर करी जवाब दिया, महाराज भूख लगी होगी। रानी कहने लगी थी समझाई, भारी भूख सैया को लगी है। कुछ खाने को है, रानी बोली है ना क्या, आधी रोटी काहे की झोंकी, आधी रोटी झोंकी बाबू पे नमक है धरी दो संभाले, आधी रोटी अरे झोंकी धरी। महाराज ने वो झोंकी रोटी नमक के साथ खाई तो पहला निवाला गले से नीचे नहीं उतरा। एक बात कही, रानी ये रोटी हमसे एक वक्त नहीं खाई जाती है, तुम इस रोटी को रोजाना कैसे खाती हो। तो रानी ने एक बात कही, महाराज समय, और चाहे कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों न हो, आज तक समय को किसी ने नहीं खरीद पाया। सुनो महाराज, समय समय की बात समय को परखे ज्ञानी, ये समय पे निकले धूप समय ही पे बरसे पानी। ए समय करावे संग, समय सत्संग करावे, और समय पे होवे मिलन, समय पे छोड़ना वक्त के सामने सभी को हारना पड़ता है। आज महाराज ने रात्रि भर रानी के यहाँ विश्राम किया, सुबह जैसे ही हुआ चले महाराज। 201 रुपए का हार पहना के सम्मानित कर रहे हैं ये हमारे भैया रोहित यादव, ये ग्राम गडेरी के रहने वाले। कामना करेंगे भगवान कृष्ण भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है प्रभु से। बोलिए बाके बिहारी लाल की। वक्त गुजरता गया,
याद रहे श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, आज सुबह जैसे ही हुआ है और जैसे ही सुबह हुआ महाराज चले हैं। मेरे भैया आज दरवाजे पे सुरची खड़ी है और जैसे ही सुरची पहुंची है देखा महाराज को, पूछने लगी कहो महाराज कहाँ गए थे, कल के गए हो आज वापस आ रहे। पहुंचे दरवाजे पे, पूछ लिया सुरची ने कहाँ गए थे महाराज, कल के गए हो आज वापस लौट के आ रहे थे। महाराज बोले कहाँ थे, दरवाजे पे पड़े रहे। सुरची बोली बिल्कुल नहीं, हमें पता है तुम कहाँ गए थे। जवाब दिया सुरची ने कि रात सोते घर रहे और जान मैंने ले रही धमकाई और बात नकी कर ले हो याद कसम मेरी और सुनीति के घर गए थे महाराज, झूठ बोल रहे हो, हमसे क्रोध आ गया महाराज। एक बात कही सुनो रानी, आते आते तुमने उस रानी को घर से बाहर निकाल दिया, मैंने सहन कर लिया, अगर फिर भी तुम्हारी आत्माओं में जरा सा भी चैन ना हो तो ले जाओ तलवार और जाकर उसे मार दो। सुरची चुप हो गई, क्षमा कर दो महाराज, हमने सोचा सुनीति के घर गए थे। महाराज बोले रात्रि भर दरवाजे पे पड़े रहे, आवाज लगाते रहे, तुमने एक भी आवाज सुनी? कलाई पकड़ी लेकर के गई है सुरची। वक्त गुजरता, याद रहे वक्त गुजरता गया मेरे भैया, आज वक्त गुजरता गया धीरे धीरे। श्री सुखदेव जी समझा के कहते हैं राजन परीक्षित, दोनों रानियों ने गर्भ धारण किया, परंतु अंतर बहुत बड़ा है दोनों रानियों में। कुछ समय बीत जाने के पश्चात दोनों रानियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन अंतर बहुत ज्यादा है। एक पुत्र को दासियां नहला धुला के पालने में झुलाती और एक दुखिया माँ का पुत्र धरती पे सुलाया जाता है पत्तों पे। वक्त गुजरता गया, दोनों बेटों के नाम रखवाए गए। सुनीति से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा धरो, और सुरुचि से पुत्र पैदा हुआ, उनका नाम रखा उत्तम। दोनों बच्चे थोड़े सयाने गए तो एक दिन की बात, धरो अकेले खेल रहे थे, उत्तम पास में आया। और ये 201 रुपए का हार पहना के सम्मानित कर रहे हमारे भैया प्रवीण यादव, इसी गांव भोजापुर से, जो कथा मालिक है, उनके सुपुत्र जी की तरफ से। कामना करेंगे भगवान कन्हैया भाई जी के जीवन में सुख शांति बनाए रखे, कामना आकांक्षा है भगवान से। वक्त गुजरता गया, याद रहे दोनों अकेले खेल रहे, उत्तम पास में आया। भैया अकेले खेल रहे हो? बोले हाँ। चलो आज पिताजी के दरबार में खेलने चलेंगे। ध्रुव ने एक बात कही, तू चला जाए यहाँ से। क्यों? अगर तेरी माँ ने देख लिया तो मुझे भी मारेगी और मेरे साथ में तुझे भी मारेगी, चला जाए यहाँ से। उत्तम ने बात न मानी, कलाई पकड़ी, ध्रुव की लेकर के गया। तो महाराज उत्तानपाद ने दूर से अपने बच्चों को आता हुआ देखा।
तो मन में एक बात सोची कि उत्तम को रोजाना गोदी में लेता हूँ, क्यों ना आज ध्रुव को गोदी में ले लूं, वो भी मेरा ही पुत्र है। ध्रुव को उठाया, गोदी में बिठा लिया राज सिंहासन पर। याद रखना उस सभा में एक चुगिल बैठा हुआ था, चुगिल। और चुगिल एक ऐसी चीज हो जो हंसते खेलते परिवार में आग लगाए देगा। चुगिल एक ऐसी चीज होती है जो अमृत में विष को घोल देती है। और बताया अरे राजा वो मर जाए हुक्म जो, ए राजा वो मर जाए हुक्म जो, और खुद ही प्रजा पे तोले। और चुगिल खोर बेईमान मरे जो, अमृत में विष घोले। खुद ही प्रजा पे तोले। और चुगिल घोर बेईमान मरे जो, अमृत में विष घोले। मुखिया पंच प्रधान
गुजरता गया।